हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जूलॉजी में पढ़ेंगे सेल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स केमिकल रिएक्शन. इट इज एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ दैट अराइजेस फ्रॉम इंटरेक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल. मेटाबॉलिज्म की क्रियाविधि में कैटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का अपचय, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण, क्रेब्स चक्र, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलेशन, वसा का अपचय, वसीय अम्ल का ऑक्सीकरण, अमीनो अम्ल का अपचय, ट्रांसएमिनेशन, वीएमिनेशन, अमीनो अम्ल विकार्बोक्सीकरण. दूसरा एनाबॉलिज्म या उपचय, इसमें प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए प्रतिकृति, आनुवांशिक कूट, आरएनए अनुलेखन, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया विधि, अनुवादन, वसा उपचय, वसा संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट उपचय, ग्लाइकोजेनेसिस, ये सब हम मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं हम तो शब्द उपापचय का अर्थ होता है परिवर्तन होना. यह शब्द उन सभी रासायनिक क्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है जो जीवों की कोशिकाओं में होती हैं तथा एंजाइमों द्वारा नियंत्रित होती हैं. शरीर में वृद्धि, गति, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, जनन, ऊतकों की टूट-फूट आदि जैविक क्रियाएं होती रहती हैं जिनके लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है. इन जैव क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने तथा वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थों के संश्लेषण के लिए जीव का शरीर विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ प्रकृति से प्राप्त कर इनका निरंतर रासायनिक रूपांतरण करता रहता है. जीव के शरीर में पदार्थों के इस रूपांतरण के दौरान होने वाली समस्त भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाएं सामूहिक रूप से उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं. शरीर के अंदर संपन्न होने वाले समस्त रासायनिक एवं ऊर्जा के रूपांतरण उपापचय में सम्मिलित होते हैं और इन परिवर्तनों को दो भागों में हम बांट सकते हैं. उसमें पहला आता है कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स रिलीजिंग एनर्जी. इस प्रक्रिया में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में अपघटन होता है तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है. उपापचय के इस भाग में ऑक्सीकरण द्वारा भोजन से प्राप्त पदार्थों का अपघटन होता है तथा इसमें संग्रहित स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी मुक्त होकर काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होती है. नेक्स्ट आता है एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस बाय कंज्यूमिंग एनर्जी. इस प्रोसेस के अंतर्गत सरल भोज्य पदार्थों से जटिल पदार्थों का संश्लेषण होता है. इसमें गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है. कैटाबॉलिज्म, द सेट ऑफ मेटाबॉलिक process that break down large molecules. The purpose of the catabolic reactions is to provide the energy and components needed by anabolic reactions. अपचय वह क्रियाएं हैं जिनमें जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित किया जाता है तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है. उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड अपचय द्वारा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किए जाते हैं, वो ऊर्जा उत्पन्न होती है. इसी प्रकार अमीनो अम्लों के अपचय से नाइट्रोजन युक्त अंतिम उत्पाद बनते हैं, वो ऊर्जा उत्पन्न होती है. एनाबॉलिज्म, द सेट ऑफ कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वेयर द एनर्जी रिलीज्ड बाय कैटाबॉलिज्म इज यूज्ड टू सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. Anabolism involves three basic stages: the production of precursors like amino acids, monosaccharides, nucleotides, their activation into reactive forms using energy from ATP, the assembly of these precursors into complex molecules such as proteins, polysaccharides, lipids, and nucleic acids. यहाँ हम एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस को देख सकते हैं इस डायग्राम में. एनाबॉलिज्म, यहाँ कैटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एटसेट्रा जो वेस्ट मटेरियल से वो बाहर निकलते हुए हीट एनर्जी निकलते हुए और एटीपी, और एनाबॉलिज्म प्रोसेस में भी इधर से हीट एनर्जी बाहर की तरफ जाते हुए न्यूट्रिएंट्स, यहाँ ये सारे न्यूट्रिएंट्स और एनाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू लार्जर मॉलिक्यूल्स फॉर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम एटसेट्रा.
Metabolic pathways. A metabolic pathway begins with a specific molecules and ends with a product. तो metabolic pathway स्टार्ट होता है एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से और जब ये समाप्त होता है तो एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है. ईच स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय ए स्पेसिफिक एंजाइम. जैसे यहाँ हम देख सकते हैं स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ए है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस चल रही है, रिएक्शन 1 एंजाइम 1, प्रोडक्ट बी हमें मिलता है. एंजाइम रिएक्शन जैसे प्रोसीड करती है आगे तो रिएक्शन 2 प्रोडक्ट सी और नेक्स्ट प्रोडक्ट डी. स्टेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म. कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, देन एटीपी. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, एसिटिल कोएंजाइम, एनएडीएच और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एटीपी यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू प्राप्त हो जाता है. लिपिड्स, फ्री फैटी एसिड्स, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज